संसार के हर प्राणी में, हर मनुष्य के अंदर बैठी हुई चैतन्य स्वरूप आत्मा रूपी परमात्मा को मेरे प्रणाम, सलाम, आमीन, सत श्री अकाल। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम कर्म के असर अपना मन पे, अपना इस जीवन की यात्रा पे कैसे पड़ता है, कर्म को कैसे करने से उसका रिजल्ट कैसे मिलता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। या तो यूं कहिए कि लॉ ऑफ कर्मा के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, मनुष्य जब पैदा होता है, कुछ संस्कार तो उनके माता पिता से सीखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके माता पिता के जैसे सोच विचार होता है, उनके जैसे चिंतन शैली होता है, उसका असर उनके बच्चों के ऊपर कुछ हद तक पड़ता है। कुछ बंधु मित्रों से सीखते हैं, जैसे लोगों से वह बच्चा संग साथी करेगा, जैसे मित्रों के साथ मिलेंगे बैठेंगे, उनकी चिंताधारा के भी असर उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। कुछ प्रभाव अपने अड़ोस पड़ोस संघ सोसाइटी का भी उनके ऊपर पड़ता है। तो इन सब प्रभाव को लेकर, इन सब प्रभाव को बेस कर हम सोचते हैं, जैसे सोचते हैं वैसे हम कार्य करते हैं। देखिए, संसार में भला बुरा हर चीज है। इंसान को हंस बनना पड़ेगा, मनुष्य को हंस जैसे कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि हंस दूध और पानी में से दूध को पीकर पानी को छोड़ देता है, ठीक वैसे ही संसार में भला भी है, बुरा भी है। और क्या भला क्या बुरा, इतना विवेक तो अपने पास है। हम भला बुरा विचार करते हुए भलाई को अपनाना चाहिए, बुराई को त्याग देना चाहिए, तभी भलाई का रिजल्ट भलाई मिलता है, भलाई होगा। देखिए, कर्म एक शुद्ध पानी के जैसा है। वर्क इज लाइक प्योर वाटर। जैसे पानी में अगर आप नमक मिलाएंगे तो पानी नमकीन लगेगा। पानी में अगर आप चीनी मिलाएंगे तो पानी मीठा लगेगा। पानी में अगर आप नींबू निचोड़ेंगे तो पानी खट्टा लगेगा। ठीक ऐसे ही जैसे हम कर्म करेंगे, उसका प्रभाव को हम वहीं पे अनुभव करते हुए उसी के कर्म के अनुसार अपना मन विचारों को हम धारणा करेंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक चोर है। चोर किसी अविद्या के कारण, कुसंगति के कारण उसके मन में चोरी करने की अभिलाषा आया। चोर जैसे ही चोरी करने के लिए सोचता है, उस सोच मात्र से ही, उस सोच के वजह से ही उसके मन में डर और भय का उत्पन्न होता है। जैसे सोचा चोरी करना है तो देखिए, मन तुरंत ही मायूस हो जाता है, तुरंत ही मन में डर पैदा होता है, भय उत्पन्न होता है। क्या चोर को पता नहीं चोरी करना गलत है करके? पता है, तभी तो उस चोरी काम को चोरी छुपके से करता है। या तो रात के समय करता है, या तो जब कोई उस कार्य को नहीं देख रहे होंगे तब उस कार्य को अंजाम देता है। तो जैसे चोर सोचता है, सोचते समय ही उनका मन मायूस हो गया, फिर चोरी काम को करते समय भी डर डर के करता है। चोरी काम को करते समय क्या खुले दिल से करते? चोरी काम को करते समय भी सोचता है कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, डर डर के उस काम को करते हैं। और उस काम को करने के बाद भी मन में डर रहता है। किसी के चीज को चुराने के बाद भी कहीं आप छुपाए होंगे तो मन में डर ही रहेगा, कोई देखा तो नहीं था, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। मन के स्तर देखिए, सोचते समय भी मन में विकार है, मन में डर भय उत्पन्न हुआ है। उस काम को अंजाम देते समय भी मन में डर भय है, और उस काम को करने के बाद भी मन में चिंता है, डर है, दुख है। अगर उस चोरी काम को करते समय चोर पकड़ा गया तो पिटाई होगा, कुटाई होगा, गाली गलौज देंगे, बेइज्जती होगा। अगर चोर उस चोरी काम को करते समय पकड़ा नहीं गया तो उस चोरी काम को करते हुए पकड़ा जाते समय
जितना दुख को, जितना कष्ट को, जितना तकलीफ को झेलता, अगर पकड़ा ना जाए तो उससे कई गुना अधिक दुख को झेलेगा, कई गुना अधिक भविष्य में चिंता को, दुख तकलीफ को झेलेगा। कारण अगर पकड़ा गया तो उस समय मार खाने के वजह से, बेइज्जती से डर कर, हो सकता है मन को सही रास्ते में लेने की, सही दिशा देने की एक सिचुएशन के वजह से, उस सिचुएशन की वजह से मन को हो सकता है कि सही दिशा में लेने के प्रयत्न करे। अगर पकड़ा नहीं गया तो मन को मिसगाइड कर दिया, मन को दूषित कर दिया, मन को प्रदूषित कर दिया, मन को ये विचार दे दिया कि चोरी काम से हम दूसरे की चीज को चुरा कर हम सुख के प्राप्त कर सकता है। तो मन, अगर कोई एक काम आप करेंगे, एक बार करेंगे, तो मन बारंबार उस चीज को करने के व्याकुल होगा, बारंबार उस चीज को करने के पीछे भागेगा। पहले तो छोटे छोटे चोरी करेंगे, तो धीरे धीरे बड़े बड़े चोरियां करेंगे। छोटे चोरियों के छोटे सजा, बड़े चोरियों के बड़े सजा। तो क्या चोर हर पल फिसल के जा सकता है? हर पल हर चोरी को अंजाम देकर खिसक के जा सकता है? कभी तो पकड़ा जाएगा। जब कभी भी पकड़ा जाएगा पूरा मजा निकल जाएगा, पूरा जो कुपरिणाम को वहां पे भुगतेंगे और की हुई कर्म के फल को वहीं पे वो अनुभव करेंगे। तो देखिए, कर्म जैसे ही कर रहे हैं, कर्म के फल तुरंत ही एक सोच के वजह से ही, एक सोच के द्वारा ही मन मायूस हो जाता है। तो जैसे चोर दूसरे की, मतलब किसी की विश्वास को धोखा दे रहे, किसी की विश्वास को तोड़ रहे हैं, जैसे चोर दूसरों के विश्वास को तोड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही चोर भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। जैसे खुद दूसरों के भरोसा के तोड़ा, ठीक वैसे चोर हर पल दूसरों को भी चोर जैसा ही दिखता है। उनके घर में कोई जाएंगे तो उनके ऊपर भी संदेह करेगा, उनके ऊपर भी सोचेगा कहीं ये मेरा एक चीज तो नहीं उठा लेंगे, ये कहीं इस चीज को चोरी तो नहीं कर देंगे। चोर के मन में हमेशा चोर ही रहेगा। तो देखिए, गलत काम का अंजाम हर जगह गलत ही है, हर स्तर पे मन कभी खुशी नहीं होगा। हम सोचते हैं, एक मिसगाइडेंस है, हम सोचते हैं कि हम खुश होंगे, लेकिन कभी खुश होने के कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक वैसे ही मान लीजिए कोई लोभी व्यक्ति है, कोई दुकानदार है जो कि लोभी है। लोभ के कारण उस दुकानदार कोई चीज 10 रुपया का चीज को 12 रुपया में बेचने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो जिस पल उनके मन में ये 10 रुपया को 12 रुपया में बेचने के विचार आया, वहीं पे मन उनका मायूस हो जाता है। वहीं पे मन में एक अजीब सा डर भी उनको इंटरनली सताते रहता है, कहीं ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा ज्यादा में बेच रहा हूँ, वो खरीदने वाला कहीं पता तो नहीं चल जाएगा और किसी दुकान में उस चीज को खरीद के वो जान तो नहीं लेगा। डर रहा है, लेकिन उस डर को निर्लज्ज के जैसे उस डर को ओवरलैप कर उस कार्य को अंजाम देता है। जैसे लोभी व्यक्ति एक आदमी को ऐसे करे तो बारंबार उनका मन उसी दिशा में भागेगा, बारंबार हर किसी को फिर झूठ बोलना शुरू कर देंगे, हर किसी को ठगने के प्रयत्न करेंगे। पहले तो दूसरों को ठग रहे होंगे, धीरे धीरे अपने मित्रों के साथ भी वही कार्य करेंगे, अपना बंधुओं के साथ भी वही काम करेंगे, क्योंकि वह व्यक्ति इंसानियत को नहीं, पैसा को प्रायोरिटी दे रहे। जो आदमी पैसा को प्रायोरिटी देता है, इंसानियत को प्रायोरिटी नहीं देता है। ये सत्य है कि वो किसी को नहीं, खुद को ही ठग रहा है। बंधु मित्रों को, उनके साथ भी ऐसे छल कपट करेंगे, उनके पैसा को भी हड़पने के प्रयत्न करेंगे। तो धीरे धीरे अपना भाई और अपना परिवारजनों के साथ भी ऐसे ठगने के प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उनके मन को उस दिशा में वो भेज रहे, उनको मन को गलत डायरेक्शन दे दिए, गलत दिशा दिखा दिए कि इसके जरिए हम पैसा कमा सकते हैं, इसके जरिए पैसा ही सब कुछ है, नाते रिश्ते घर परिवार वो कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे देखिए, वो व्यक्ति पहले तो दूसरों को ठग रहा था, धीरे धीरे अपने बंधु मित्रों को ठगेंगे, धीरे धीरे भाई को ठगेंगे। तो एक स्तर ऐसा आएगा, इंसान खुद को ही ठगना शुरू कर देगा। खुद को ठगना कैसे शुरू करेगा? जेहेतु पैसा ही सब कुछ सोच रहे हैं, तो पैसे के पीछे व्याकुल होकर
ठीक से नहीं खाएंगे, सोचेंगे अभी दिन को तो चल रहा है, रात को भी शिफ्ट करेंगे, रात को भी दुकान चलाएंगे, तो ना ठीक से सो पाएंगे, ना समय पे खा पाएंगे, ना कहीं जाके कुछ कहीं अच्छे जगह घूमना, कहीं कुछ कपड़े पहनना, कहीं बंधु मित्रों से मिलना, कोई फंक्शन पार्टी में जाना, सब कुछ छोड़ देंगे। केवल पैसा के पीछे भागते हुए हर समय पैसा से जुड़ी हुई कार्य को ही प्रायोरिटी देकर उसी कार्य को ही करेंगे। तो क्या ऐसे नहीं लगता आपको खुद को खुद ठग रहा है? ना खा पा रहा है, ना कहीं ठीक से सो पा रहा है, ना कहीं जाकर किसी से मिल पा रहा है, हर पल इंटरनली टॉर्चर हो रहा है, लेकिन इस बात को समझ नहीं पा रहे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध करता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति का एक बड़ा सा एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो कर्मचारी के ऊपर काम का थोड़ा सा ढीला कर रहे करके सोचकर उनके ऊपर कभी क्रोध कर देते हैं। तो इनकी क्रोध की डर के वजह से वो कर्मचारी अगर उस काम को जल्दीबाजी में थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, तो ये सोच लेते हैं कि मेरे क्रोध से काम जल्दी होता है, तो गुस्सा करना उचित है। ये मिथ्या है। जितना प्यार प्रेम से, स्व इच्छा से, स्वतंत्रता से जो काम अधिक होता है, कभी भी गुस्सा से, डर से कोई काम अधिक नहीं होता है। गुस्सा के कारण वो गुस्सेले व्यक्ति जब तक वहां पे रहेंगे, उनके गुस्सा को डरते हुए काम को थोड़ा सा ज्यादा करने के प्रयत्न करेंगे। जैसे व्यक्ति वहां से चले जाएंगे, काम फिर ढीला हो जाएगा। तो देखिए, वो फैक्ट्री का मालिक सबसे पहले तो उनके ऊपर, कर्मचारी के ऊपर गुस्सा किए। तो जेहेतु गुस्सा के कारण काम ज्यादा हो रहा है, ऐसे एक मन को मिसगाइड दे दिए, तो उस गुस्से को बारंबार दिखाएंगे और किसी के ऊपर भी गुस्सा होंगे। धीरे धीरे उनके स्टाफ के साथ भी गुस्सा करेंगे। गुस्सा करेंगे, वाकई ही हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता नहीं। गहराई से सोचिए, अगर गुस्सा आता है तो एक सिचुएशन को चार आदमी, चार लोग, चार तरीके से नहीं देखते। मान लीजिए एक फैक्ट्री में, एक ऑफिस में बॉस चार लोगों को बुला के डांट दिए, तो चार लोग, कोई सोचेगा बॉस तो ऐसे गुस्से स्वभाव के हैं, चलो क्या उनके बात लेना, उनका व्यवहार ही ऐसे, उस बात को इतना डीपली नहीं लेते। कोई दूसरा व्यक्ति सोचता है बॉस मेरे को ऐसे क्यों डांटे, मैं तो मेरा काम ठीक था, मैं तो समय पे आया था, हर काम तो ठीक से कर रखा हूं, मेरे को क्यों ऐसे डांटते, पता नहीं क्या, मतलब मायूस हो जाते। और कोई सोचता है क्या फर्क पड़ेगा बॉस डांटने से, मैं तो मेरी जगह ठीक है, मैं तो मेरा काम ठीक से कर रहा हूँ, शायद मेरे काम को ठीक से वो परख नहीं पाए इसलिए गुस्सा हो गया। तो देखिए, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग चिंताधारा से उस गुस्सा को ले रहा है, मतलब उनके जो गुस्से को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उस सिचुएशन को ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? गुस्सा आता नहीं, गुस्सा हम जैसे सोचते हैं, उस सोच के वजह से हम वैसे गुस्सा करते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, पहले तो उस फैक्ट्री के मालिक कर्मचारी के ऊपर गुस्सा होंगे, तो धीरे धीरे उनके स्टाफ के साथ भी वैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव में गुस्सा पनप रहा है, उनके स्वभाव के अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा है, तो उनके स्टाफ के साथ भी वैसे व्यवहार करेंगे। जेहेतु उनका स्वभाव गुस्सेले होते जा रहा है, उनके घर परिवार के साथ भी वैसे गुस्सा करेंगे। कोई बच्चा थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा भी कोई गलती करते हैं तो बच्चा के ऊपर भी गुस्सा हो जाएंगे, पत्नी के ऊपर भी गुस्सा हो जाएंगे, माता पिताओं के ऊपर भी गुस्सा हो जाएंगे, हर पल गुस्सा स्वभाव के हो जाएंगे। तो देखिए, पहले तो बाहरी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, धीरे धीरे अपने परिवारजनों के ऊपर गुस्सा किए। तो गुस्सा करते समय इंसान इंटरनली खुद भी टॉर्चर हो रहा है। जब आपके मन में गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो सोचिए आपका मन की स्थिति कैसे होता है। अब क्या आपका मन की स्थिति सही रहता है? कभी नहीं। इंटरनली अननोइंगली आप खुद भी टॉर्चर हो रहे, आप खुद भी इंटरनली मन चंचल रहता है, मन व्याकुल रहता है, मन चिड़चिड़ा सा रहता है। तो वैसे मन को आप अगर बारंबार धारणा करें तो अननोइंगली आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका शुगर भी बढ़ेगा। शुगर बढ़ने का एक ये भी कारण है,
मन में शांति नहीं होना, मन हमेशा चिड़चिड़ापन से रहना, तो इसके द्वारा शुगर लेवल भी आपका बढ़ रहा है। तो इसके द्वारा हार्ट पंपिंग बढ़कर हार्ट अटैक होने के भी चांसेस है। तो गुस्सा आप जब कर रहे हैं किसी के ऊपर नहीं, आपके ऊपर ही आप खुद कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, शांत स्वभाव के हैं, उनके व्यवहार बहुत ही अच्छा है, हर किसी से मीठा से बोलते हैं, हर किसी से प्रेम प्यार और स्नेह से रहते हैं, तो देखिए वह व्यक्ति हर पल खुश रहेंगे। किसी के साथ व्यवहार करते समय भी खुशी से व्यवहार करेंगे, किसी से प्यार से अगर बात करेंगे तो उसका रिप्लाई भी कोई उनसे भी ऐसे प्यार प्रेम से ही बात करेंगे। और वैसे व्यक्ति को हर कोई तहे दिल से रिस्पेक्ट देंगे, तहे दिल से उन्हें चाहेंगे। अगर किसी धनी व्यक्ति को कोई सम्मान कर रहा है, कोई धनी व्यक्ति को अगर किसी ने रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उस धनी व्यक्ति को नहीं, उस धनी व्यक्ति का धन को रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर कोई बॉस को किसी ने रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उस बॉस को तो दे ही रहा है, इनडायरेक्टली उस बॉस की पदवी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो तहे दिल से किसी का सम्मान, किसी का प्रेम, किसी के मन को जीतना, किसी से तहे दिल से रेस्पेक्ट को पाना इतना आसान नहीं है। हाँ, बशर्ते अगर हम मन को सात्विक करें, अपना विचारों को, अपना चिंताधारा को सही दिशा में लेके जाए, ये संभव है। देखिए, हम संसार को चेंज नहीं कर सकते, हम दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते, हम खुद पे खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को खुद हम नियंत्रण कर सकते हैं। खुद को हम ऐसे नियंत्रित करें, हम खुद को इस तरह से साध के दिखाएं कि जो कोई भी अपने संपर्क में आए, हर कोई खुश हो जाए, हर कोई चेंज हो जाए, हर कोई परिवर्तित हो जाए। देखिए, भगवान भी अपना होली स्क्रिप्चर्स में ये लिखे हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, अपना फोकस, अपना मन, अपना विचार सब कुछ उस कार्य के ऊपर होना चाहिए। जब उस कार्य के ऊपर रहेगा, उस कार्य को हम कैसे करना, उस कार्य के अंदर क्या भला क्या बुरा, इस चीज को हम जानते हुए उस कार्य को सही ढंग से करेंगे और उसका सही अंजाम में लेके हम पहुंचाएंगे। अगर हम उस कार्य को करते समय उस कार्य के फल के ऊपर हमारा मन रहेगा, अपना फोकस रहेगा, तो हम वहीं पे मोह में गिर जाएंगे, मोह में, माया में गिर जाएंगे। माने क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम फल की इच्छा करेंगे तो हम सोचेंगे कि जल्दी हो जाए और ज्यादा फल मिले, उसका मच इन क्वांटिटी, स्पीडली हो जाए। तो स्पीड के चक्कर में ज्यादा पाने की उत्सुकता से हम काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसका अंजाम खराब होगा, जिसका प्रतिफल हमें ठीक से नहीं मिल पाएगा। यह परम सत्य है। कर्म करते समय हमें कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस कर्म के द्वारा मिलने वाले फल के बारे में हम नहीं सोचना चाहिए। कर्म के ऊपर अगर हम ध्यान देते हुए सही रास्ता में सही कर्म करेंगे तो उसका फल भी सही मिलेगा। ये परम सत्य है। जैसे हम करेंगे वैसे उसका फल यहीं पे भुगतेंगे। देखिए, स्वर्ग कहीं अलग जगह नहीं है, नरक कहीं अलग जगह नहीं है, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। स्वर्ग का मतलब क्या है? हम समझते हैं कि स्वर्ग में कहीं बादल होगा, कहीं सुख सुविधाएं होंगे, हम जो चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा, हमारा अंदर कोई अलौकिक शक्ति होगा। तो इसके द्वारा क्या होगा? आप अगर डीपली सोच के देखिए, हम अगर बादलों के बीच में चलेंगे, जो चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा, हमारा अंदर कोई शक्ति होगा, तो क्या होगा? मन में सुख प्राप्ति होगा, यही तो होगा। हम शांति के अनुभव कर पाएंगे। तो देखिए, स्वर्ग यहीं पे है। अगर अच्छा काम करेंगे, सत् कार्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य के प्रतिफल स्वरूप हमें शांति मिलेगा। अगर हम कुछ बुरा काम करेंगे तो नरक भी यहीं पे है, बुरा काम के अंजाम भी हमें यहीं पे भुगतना पड़ेगा। मन हर पल
व्याकुल रहेगा, मन हर हमेशा चंचल रहेगा। बुरा कर्म के फल स्वरूप पाप होता है, पाप के जो अंजाम होता है, जो परिणाम होता है, दुख होता है। तो नरक भी यहीं पे है, स्वर्ग भी यहीं पे है। देखिए, हम जो कहते हैं जीवन की यात्रा, वाकई ही जीवन एक यात्रा है। जैसे हम कोई बाइक या कोई कार को ड्राइव करते समय कॉन्शियस माइंड में अगर हम ड्राइव करें, अपना ध्यान अगर उस ड्राइविंग के ऊपर रहे, दुख रूपी उबड़ कबड़ रास्ता में अगर हम सही तरीके से एक्सीलेटर और ब्रेक को इस्तेमाल करते हुए, स्पीड ब्रेकर्स का ठीक से हम ध्यान रखते हुए गाड़ी को ठीक से चलाएंगे, तो हर पल हर हमेशा गाड़ी का बैलेंस करते हुए हम अपना मंजिल में जाके ठीक से पहुंच पाएंगे। अगर हम स्पीड में, मतलब जल्दी जाने के व्याकुलता में, मोह रूपी इस संसार में गाड़ी रूपी इस यात्रा को अगर तेज करेंगे, जल्दी के चक्कर में स्पीड में जाएंगे, तो मन की जो स्थिति है बिगड़ जाएगा, मन में बैलेंस नहीं रहेगा, हम मंजिल तक ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे। स्पीड कॉज ऑफ एक्सीडेंट, कहीं हम सुख के पीछे भागते भागते अननोइंगली हम दुख में जाके पहुंच जाएंगे। ये परम सत्य है। तो इस एपिसोड का सार है, जैसे हम करेंगे उसका प्रतिफल वैसे हम भुगतेंगे। हर किसी को पता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन से काम करना उचित है, कौन से काम करना अनुचित है, सबको पता है। तो सही करेंगे तो प्रतिफल हमें सुख मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो प्रतिफल हमें दुख मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा कार्य करते हुए इस जीवन की यात्रा को हर पल सुखमय शांति से बिताने के प्रयत्न करेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम के लिए आपसे विदाई मांगता हूँ।